जीजा जी ठीक कह रहे हैं दीदी, ये काम गंगा का नहीं हो सकता। सुमित्रा जी जबरदस्ती उस पर इल्जाम लगा रही हैं। तो एक ही बात सोच रहा हूं। गंगा ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि वो जानती है गोली किसने चलाई है। इसका मतलब है वो सचमुच जानती है और कि... मैं जानता हूं कि वो आदमी कौन है। कौन है वो? एक ही तो है दीदी, उदय नारायण सेठ। नहीं नहीं सुधीर, इस तरह किसी पर इल्जाम लगाना बहुत गलत बात है, और खास तौर से उदय भाई साहब पर। हमने बेटी ब्याही है उस घर में, ऐसे रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। लेकिन आप ये भी तो सोचिए दीदी, अस्पताल में गंगा उसे घूर घूर कर देख रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है जीजू, उदय नारायण के तो तोते उड़े हुए थे। फिर भी हम ऐसी बात नहीं कह सकते। सच्चाई क्या है ये तो गंगा से मिलकर ही पता लग सकता है। असलियत तो वही बताएगी। नमस्ते। आप मेरे घर में? आइए आइए ना, आइए अंदर आइए प्लीज, बैठिए। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, तकलीफ मत करो गंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप गायत्री के पिता हैं, मेरे पिता समान। मैं बस अभी आई। बेटी बैठो। आप भी? इतनी इज्जत दे दी तुमने मुझे, तो मुझे अपने पिता का दर्जा जो दे दिया तुमने। बेटी, अब तुम्हें जानने का, पहचानने का अब मौका मिला है मुझे। बहुत अच्छी हो तुम। ये मत समझना कि ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुमने गायत्री की जान बचाई है। बिल्कुल नहीं। मैंने गायत्री की जान नहीं बचाई, उसकी अच्छाइयों ने उसकी जान बचाई है। वो एक नेक औरत है, अच्छे संस्कार मिले हैं उसे आप लोगों से। भगवान उसकी तकलीफों को दूर करे, वो अपने बच्चे के साथ सही सलामत अपने घर वापस चली जाए। मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी। बेटी, पुलिस इंक्वायरी में तुमने कहा था कि तुम उस शख्स को अच्छी तरह से जानती हो जिसके इशारे पर गोली चलाई गई थी, लेकिन तुमने उसका नाम बताने से इनकार कर दिया था। शक तो मुझे भी है किसी पर, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, कौन है वो जिसने तुम्हें मार देने की कोशिश की और गायत्री जख्मी हो गई? और कौन हो सकता है? लालच और घमंड में डूबा उदय नारायण सेठ। तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है बेटी? हाँ। देखो बेटी, उदय नारायण से हमारा एक नाजुक सा रिश्ता है। आफ्टर ऑल मैं हूं तो बेटी वाला ही। अपने यकीन को और मजबूत करना चाहता हूं। आपका यकीन मजबूत हो जाएगा विशाल से मिलकर। ये विशाल कौन है? रख लो, और मिलेंगे, और इतने मिलेंगे कि तुम्हारी सारी कड़की दूर हो जाएगी। बच्चे रख ले। आपकी तारीफ। हमें अपना हमदर्द समझो। हमदर्द का कोई नाम तो होगा ना? हमारे साथ चलो, सब पता लग जाएगा। ये रुपए रख लो तुम्हारे लिए। और पहले अपना हुलिया बदल लो। जहां हम तुम्हें लेके जा रहे हैं वहां ऐसे जाओगे तो कोई अंदर भी नहीं घुसने देगा। चलो उठो। कमाल है, हम कह रहे हैं हम आपके हैं कौन, आप कह रहे हैं हम साथ साथ। अरे चल ना हीरो, चल। क्या चाहते हैं आप लोग? गंगा पर गोली किसने चलाई? आप लोग चुपचाप ये पैसे उठाओ और सवाल का जवाब दो, समझे? तुम जानना चाहते हो? मैं सेठ उदय नारायण का समधी हूं।
कमल चौधरी कहते मुझे। गोली गंगा की बजाय मेरी बेटी गायत्री को लगी है। वो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच सांसें ले रही है। समझ गया चौधरी साहब, आप चाहते क्या हैं। मगर उस काम के लिए ये पैसे तो बहुत कम है। थैंक यू। गुड्डों की इंफॉर्मेशन मैंने दी थी उदय नारायण साहब को। मैं बस इतना ही जानता हूं। उदय नारायण ने गंगा को मारने के लिए सुपारी दी थी, मगर आप लोग कह रहे हैं कि गोली आपकी बेटी को लगी। इसका मतलब कि अच्छी तरह समझ गया। उदय नारायण का कसूर तो मुझे गंगा की बातों में नजर आ रहा था, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहता था। जीजू, अब ये बात तो कंफर्म हो गई। अब आप मुझे ये बताइए कि इस उदय नारायण का क्या किया जाए। उदय नारायण को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। सेठ जी, बड़ी तंगी चल रही है। कुछ और रुपये मिल जाते तो। अबे चुप है। यहाँ हमारी बेटी की जिंदगी और मौत का सवाल है और तुझे रुपए की सूझी है। अरे जी भाई साहब, आपकी बेटी की जिंदगी और मौत का सवाल तो उस वक्त भी था जब आप लोग ठेके पे आए थे। अब काम हो गया तो बेटी की बात करते हो। चुप। सुधीर, इसे कुछ रुपए और दे दे। आज जीजू आप ही भिखमंगों को मुंह लगा लेते हो। ये ले, बिल भी चुका देना। डिनर भी खिला दूंगा मुफ्त में। वाह उदय नारायण वाह। सच कहते हैं मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। पता नहीं आपके नाम से मैं कब तक पैसे छापता रहूंगा। रुक जाइए मिस्टर उदय नारायण सेठ। आप किस हक से मेरी बेटी को मिलने आए हैं? आप वो हक, वो रिश्ता, वो इज्जत खो चुके हैं। समझी जी, ये क्या कह रहे हैं आप? एक खूनी मेरा समधी नहीं हो सकता। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? पूछिए अपने पति से कि मैं ये कहने पर क्यों मजबूर हो रहा हूं। मैंने गंगा की कही बातों पर अंधा विश्वास नहीं किया बहन जी, कंफर्म किया है। इसलिए कहने पर मजबूर हूं कि गंगा पर गोली इनके इशारे पर चलाई गई। ये उसकी हत्या करना चाहते थे। क्या सबूत है आपके पास? क्या सोच समझ कर आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? जाइए, पहले सबूत लाइए और फिर बात करिए मुझसे। मैं आपको सबूत दूं उदय नारायण सेठ? पापा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या सबूत है आपके पास? सबूत दूंगा बेटे, अभी दूंगा। पहले तुम अपने पिता को देख तो लो कि किस हद तक ये झूठ बोल सकते हैं। उदय साहब, आप इस बात को कबूल करते हैं या सबूत पेश करूं? सबूत पेश करो। सुधीर, विशाल को फोन लगाकर यहां बुलाओ। विशाल को तो जानते ही होंगे आप। आपके इशारे पर काम करने वाला, आपके आगे पीछे दुम हिलाकर घूमने वाला। उदय साहब, उसने हर बात हमें बता दी है। आपकी एक एक मक्कारी का जीता जागता सबूत विशाल है। ये क्या हो रहा है? पापा, आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए मुझे ना ही गवाह की जरूरत है और ना ही सबूत की। मैं बस आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि हकीकत क्या है। ये इल्जाम जो आप पर लगाया जा रहा है किस हद तक सच है? ये झूठ है, सब झूठ है। पापा, पापा रुक जाइए पापा। वो नहीं रुकेंगे बेटा। हिम्मत नहीं है सच का सामना करने की। यहां से जाकर इन्होंने साबित कर दिया है कि वो कसूरवार है। तुम चाहो तो मैं विशाल को कोई भी। जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है।
सेठ जी वो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं तो सेठ जी नमक हराम बिक गया चौधरी के हाथों। देखो सेठ, आपके काले करतूतों के बारे में चौधरी को पहले ही सब कुछ पता था। मुझसे तो जस्ट कंफर्म कर रहा था। और तुमने बक दिया सब कुछ। तो और क्या करता? आपकी इजाजत लेता कि कहूं या ना कहूं? अरे उनने इतने सारे पैसे रख दिए मेरे सामने, कड़की चल रही थी, उससे रानी क्या? वैसे भी बड़े बुजुर्ग सही कह गए कि घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए। बड़े बुजुर्ग ये भी कह गए हैं कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल। ये कहावत मेरे पर फिट नहीं होती। ये कहावत शायद स्पेशली आपके लिए बनाई गई है। और शट अप। यू शट अप। तमीज से बात करो सेठ, वरना और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं चौधरी को बता सकता हूं आपके बारे में। हाँ, तुम्हारे जैसे कुत्तों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और आप जैसे भेड़ियों से? वैसे कुत्ते और भेड़िए में सिर्फ नस्ल का फर्क होता है, बाकी काम दोनों एक ही करते हैं। लेकिन हाँ, भेड़िया कुत्ते से ज्यादा खतरनाक होता है। गेट लॉस्ट। सेठ जी, क्या ये हॉस्पिटल आपने खरीद लिया है कि मुझे यहां से गेट लॉस कर रहे हैं? वैसे आप हॉस्पिटल खरीदेंगे तो कैसे? आपका तो एक एक सामान वैसे ही बिकने वाला है, बल्कि आपके कपड़े भी बिकने वाले हैं। उदय नारायण सेठ अभी भी इतना कमजोर नहीं है। तुम्हारे जैसे 50 कुत्तों को अभी भी पाल सकता है। छोड़ो ना सेठ, एक मामूली सी गंगा से तो जीत नहीं पाए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। एक काम करो, आराम करो, आप आराम। किसी हिल स्टेशन में जाकर छुट्टी बना कर आओ। पैसे मैं दे देता हूं, चौधरी के दिए हुए पैसे हैं मेरे पास। सेठ, बाहर जाने का रास्ता वहां है। बेचारा। गंगा, 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 गंगा। मिस्टर अजय, आपकी पत्नी गायत्री गंगा को बहुत याद कर रही है। क्या आप उन्हें यहां बुला सकते हैं? मैं ट्राई करता हूं। ओके। हेलो। मैं बोल रहा हूं। हाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो तुम मुझे हमेशा फोन करती रही और मैंने तुम्हें कभी सही ढंग से जवाब नहीं दिया, और आज मैं तुम्हें। देखो अजय, ये वक्त पुरानी बातों को याद करने का नहीं है। गंगा, मुझे कहने का हक तो नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहता हूं। कहो। वो गायत्री तुम्हें बहुत याद कर रही है, मिलना चाहती है तुमसे। अगर तुम हाँ कहो तो मैं अभी इसी वक्त गाड़ी भेज देता हूं। नहीं नहीं, गाड़ी भेजने की कोई जरूरत नहीं। गायत्री से कहना मैं आ रही हूँ, बस कुछ ही देर में वहां पहुंच जाऊंगी। ठीक है? थैंक यू सो मच गंगा।
गंगा, अगर तुम ना होती तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता। ऐसा नहीं कहते गायत्री, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम निराश क्यों हो रही हो? डॉक्टर ने कहा तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम बहुत अच्छी हो गायत्री, और भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता है। गंगा, एक वादा करोगी? कहो। अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का ख्याल रखोगी, उसे तुमसे अच्छी मां नहीं मिल सकती। झूठ ही तो लेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।